आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे वन की पहली पॉपुलर वेब कॉमिक की काफी महंगी एडेप्टेशन वन पंच मैन के मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में, जो हमसे और आप में से ज्यादातर लोग का फेवरेट होगा। हो सकता है आपको उसके मॉन्स्टर्स को एक पंच में उड़ाना अच्छा लगता हो, उसका बिहेवियर और सिंपलिस्टिक अपीयरेंस अच्छा लगता हो, या उसके अराउंड हो रही कॉमेडी अच्छी लगती हो, जिसे हम ऑडियंस को तो हंसी आती है, बट अनफॉर्चुनेटली साइतामा खुद इस सीरीज में काफी कम हंस पाया, जिसका रीजन है उसका हार्ड टू नोटिस डिप्रेशन, जिसे वन पंच मैन के फ्लैशी फाइट्स और शानदार कॉमिक टाइमिंग के कारण यूजली सब कंसिडर करना भूल जाते हैं। हमारे वन पंच मैन की स्टोरी एग्जैक्टली उसी जगह से स्टार्ट होती है जहां ज्यादातर शोनेन प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी खत्म होती होगी, यानी उनके लाइफ के गोल को अचीव करने के बाद की स्टोरी। क्योंकि लाइफ में प्रॉपर मीनिंग ढूंढना शायद उतना ही मुश्किल है जितना एक लाइफ क्रिएट करना है। या तो आप एक गोल को कंप्लीट कर दूसरे गोल की तरफ जाते हो, या तो आप शिकार होते हो एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन का, जहां आपको पता ही नहीं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। अक्सर हम हमारे गोल्स को अचीव करने के बाद भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि रियलिटी काफी डिफरेंट होती है हमारे पहले इमेजिन किए गए सिनारियोस से। सो बचपन में साइतामा काफी सुपर हीरो मूवीज और सीरीज देखा करता था ताकि वो भी उनमें से एक बन पाए, बट बड़े होकर वो हमारी और आपकी तरह एक बेकार और बेरोजगार इंसान बन गया। Until a day जब उसको जॉब से रिजेक्शन के बाद रास्ते में एक बड़ा सा केकड़ा मिलता है जो साइतामा की लाइफलेस आंखों को देखकर उसे छोड़ देता है और एक बच्चे के बारे में पूछता है जिसने परमानेंट मार्कर से काफी गलत जगह निशान बनाया था उस केकड़े के। जिसके बाद जब साइतामा वहां से गुजर रहा होता है तभी वो उस बच्चे को प्लेग्राउंड में स्पॉट करता है, जिसपे इनिशियली साइतामा कुछ रिएक्ट नहीं करता, बट बाद में उसके बचपन में सुपर हीरो बनने की इच्छा उसके अंदर इंपल्सिव रिएक्शन क्रिएट करती है और साइतामा उसे बचा लेता है। जिसके बाद उस बच्चे ने अपने ग्रैंडफादर को इस इंसिडेंट के बारे में बताया जिसने ऐसे फ्यूचर थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए हीरो एसोसिएशन का निर्माण किया। सो इनडायरेक्टली आवर केप्ड बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ हीरो एसोसिएशन। साइतामा इसके बाद शुरू करता है अपनी हीरो ट्रेनिंग, जिसमें उसने रोज के 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स मारे 10 किलोमीटर भागने के साथ साथ। उसी दौरान साइतामा अपने हीरो वाले काम को भी कर लिया करता था और बीच बीच में काफी सारे मॉन्स्टर्स को उसने निपटाना शुरू कर दिया। और 3 साल लगातार इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद साइतामा इन्फिनिटली स्ट्रॉन्ग बन गया, पर उसके साथ ही उसके सारे बाल भी झड़ गए, जो कि ऑफ कोर्स उसके डिप्रेशन के कई रीजंस में से एक है। सो साइतामा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, जिसके बाद उसके सारे ओपोनेंट सिर्फ एक पंच में मारे जाने लगे और यही रीजन था उसके बोरियत भरी लाइफ का। जिसके बाद धीरे धीरे उसकी लाइफ से सेंस ऑफ अचीवमेंट चली गई और वो बंदा फाइट के दौरान होने वाली इंटेंसिटी को दोबारा कभी फील ही नहीं कर पाया। और यही रीजन है साइतामा बोरोस को अपने फाइनल फॉर्म तक लड़ने देता है, बिकॉज ही एम्पैथाइजेस विद द फैक्ट दैट कोई बंदा चैलेंज की तलाश में किसी दूसरे प्लेनेट को इन्वेड कर देता है। これからも一つアドバイスしてやる。楽しむのが目的ならそれ以上強くならない方がいいぜ。अनरिलेटेबल राइट? वेल, हम में से ज्यादातर लोग रियल लड़ाइयाँ तो नहीं करते, बट क्लोज टू दैट हम वर्चुअल गेम्स के थ्रू उन डेंजरस और वायलेंट सिचुएशन को कुछ हद तक एक्सपीरियंस कर पाते हैं और उनसे निपटने के बाद मिलने वाला प्लेजर हमें बार बार चाहिए होता है। जिसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एडिक्शन की और हमारा ब्रेन हाइपर अरोजल के स्टेट में पहुंच जाता है, जिसके बाद उस इंसान को काफी मेंटल प्रॉब्लम जैसे लो रिटेंशन टाइम, अपनी इमोशन का ना कंट्रोल कर पाना या दूसरों के साथ एम्पैथाइज ना कर पाने जैसी दिक्कतें आती हैं। कई केस में तो ये एडिक्शन इतना बढ़ जाता है कि सामने वाले को और किसी काम में मन ही नहीं लगता, वो उस डोपामिन रिलीज का गुलाम हो चुका होता है। इमेजिन अगर आप उस इंसान से वही छीन लो तो उसकी क्या मेंटल कंडीशन होगी। साइतामा शुरू से गलत एम के पीछे भाग रहा था। उसे स्ट्रॉन्ग बनने की बजाय लोगों की मदद या सोसाइटी का सिंबल बनना अपना टारगेट रखना चाहिए था, जैसा किंग ने उसे बताया, भले ही मांगा से पढ़ के बताया। फॉर एग्जाम्पल टेक ऑल माइट, जो अपनी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट और नंबर 1 हीरो तो है, बट स्ट्रेंथ वो चीज नहीं है जो ऑल माइट को पहले स्थान पर रखती है। एंड आई नो ऑल माइट एक पन से किसी को मार नहीं सकता, बट उसके कैरेक्टर को देखते हुए लगता है कि अगर वो ऐसा कर पाता तो भी शायद ही उसकी अपने दुनिया के होप बनने की आइडियोलॉजी में कोई चेंज आता। एंडेवर ने ऑल माइट से कई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और केसेस सॉल्व किए हैं, स्टिल लोग उसे ऑल माइट के आसपास भी नहीं देखते। मोर और लेस किंग उसे यही बात बता रहा होता है। फाइट से होने वाली सेटिस्फैक्शन के पीछे एक हीरो का भागना फंडामेंटली गलत है और उसका ये सोचना कि एज ए ह्यूमन वो और ग्रो नहीं कर सकता लिटरली उसे एनालिज्म की तरफ ढकेलेगा। खैर शुक्र है साइतामा वो नहीं है, ही जस्ट बोर्ड, वरना अर्थ के लग जाते लिटरली। क्योंकि सीरीज में आए दिन हो रही डिवास्टेशन से साइतामा का प्रेजेंस भर इंसानों का एग्जिस्टेंस इंश्योर करता है। जेनोस के साइतामा को इतनी फेथफुली फॉलो करने के पीछे भी रीजन सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है। साइतामा में उसने कंपैशन और इक्वालिटी का लेंस देखा था, जो सभी हीरोज के काम को इक्वली रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो लोअर रैंक के हो या हायर रैंक के, और यही उसे इस सीरीज में मौजूद 99% हीरो से बेहतर बनाती है। वन पंच मैन लिटरली एक बिग फिक्शन है स्टोरी टेलिंग का, बस हमें इसे थोड़े दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना होगा। एवरी थ्रेट, एवरी heroes, in fact every Saitama punches symbolizes something, and that is what makes One Punch Man great. सो यही तक था आज का ये वीडियो। साइतामा के ऊपर वीडियो मैं चैनल स्टार्ट करने से काफ़ी पहले से सोच रहा था, बट अब जाके कंप्लीट करा मैंने। सो काफ़ी टाइम बाद इसकी सूखी पड़ी हुई प्लेलिस्ट अपडेट होगी, होपफुली पसंद आई होगी आप सबको, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को बेल आइकन दबाने के साथ साथ, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज साकेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस आउट।